हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव क्लास 12th के बच्चों के लिए वीडियो लेकर आया हूं सॉल्यूशन चैप्टर से। आज के बारे में हमारा डिस्कशन होगा प्यारे बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, और इसी के साथ राउल्ट्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग लिक्विड वोलेटाइल कंपोनेंट्स, यानी ऐसा सॉल्यूशन होगा जिसमें दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल होंगे। ये वोलेटाइल क्या है? जो उड़नशील हो, जो वेपराइजेबल हो, उसको वोलेटाइल कहते हैं। वोलेटाइल, यहां पर ये बात करना है। और उसी में राउल्ट लॉ का एक ग्राफ मिलेगा और यह आइडियल सॉल्यूशन से को फॉलो करता है। जो राउल्ट का ग्राफ है वो आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। तो प्यारे बच्चों, हमने कई बार कहा कि केमिस्ट्री में कोई आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है। हाँ, ऐसे सॉल्यूशन जो कि वेरी डाइल्यूट होते हैं और एक आइडियलिटी शो करते हैं, राउल्ट के रूल को कुछ हद तक वे अधिक से अधिक वो फॉलो करते हैं, ओबे करते हैं, तो वे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, है ना। लेकिन एग्जैक्ट कहिए कि आइडियल सॉल्यूशन होता ही है, तो मैं कहता हूं कि केमिस्ट्री में कोई आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, परफेक्ट आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, आइडियलिटी है, सॉल्यूशन में आइडियलिटी है, ठीक है। तो अब आते हैं, देखिए कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस इन विच द सॉल्वेंट इज लिक्विड एंड द सॉल्यूट कैन बी गैस, लिक्विड और सॉलिड। प्यारे बच्चों, सॉल्वेंट तो हमेशा लिक्विड होता है, लेकिन सॉल्यूट इसका गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। इस तरह से वेपर प्रेशर को हम डिसाइड करते हैं कि किसका ज़्यादा है, किसका कम है वेपर प्रेशर। अब अगर वेपर प्रेशर की स्टडी करना है तो हमें दो बातें कंसीडर करना पड़ता है कि क्या दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, व्हेन बोथ कंपोनेंट में क्या है, एक कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल हो और दूसरा कंपोनेंट वोलेटाइल हो, है ना। पहले में दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, दूसरे में एक सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट वोलेटाइल है, तो इसका हम ध्यान रखते हैं। तो वेपर प्रेशर का जो डिफरेंशिएशन है, वेपर प्रेशर देखो, जो भी लिक्विड वेपर बना के ऊपर उठता है तो उसका वेपर ऊपर की ओर जो प्रेशर डालता है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर, यानी वेपर का बना हुआ प्रेशर, वेपर द्वारा बनाया गया प्रेशर, तब कॉल्ड वेपर प्रेशर। द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय वेपर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड और सॉल्यूशन, कोई लिक्विड हो, प्योर लिक्विड हो या सॉल्यूशन हो, द प्रेशर exerted by the vapor in equilibrium with the liquid solution at the particular temperature, एक विशेष टेम्परेचर पर टेम्परेचर ना चेंज हो तो वह वेपर प्रेशर जो है इक्विलिब्रियम पर जो कोई लिक्विड है, कोई सॉल्यूशन एग्जर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। प्यारे बच्चों, ये इक्विलिब्रियम क्या है? रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, ये है इक्विलिब्रियम। अब देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है प्यारे बच्चों, इसमें एक लिक्विड पड़ा हुआ है और इसके ऊपर कुछ वेपर बन रहा है। यहाँ पर ये मैनोमीटर लग गया है ना। अब ये वेपर बन रहा है, ऊपर तो जाएगा नहीं, जगह ये पूरा बंद है। अब वेपर जाके इसमें आ जाएगा एंट्री के, यहाँ मरकरी भरा हुआ है, ये प्रेस करेगा तो मरकरी का लेवल देखिए उठ करके ऊपर आ जाएगा, प्रेस कर दिया। इस तरह से हम मेजरमेंट कर लेते हैं, वेपर प्रेशर का मेजरमेंट कर लेते हैं। तो आगे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है राउल्ट का जो रूल है ऐसे लिक्विड के लिए है जो कि दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों प्यारे बच्चों वोलेटाइल हैं। राउल्ट्स लॉ फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिक्विड कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट्स, दोनों जो है, दोनों वोलेटाइल सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट, दोनों वोलेटाइल हैं प्यारे बच्चों, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हैं। तो क्या है, फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड एज बोथ कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशंस आर वोलेटाइल, दोनों
दोनों कंपोनेंट क्या है, वोलेटाइल हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हैं, दोनों वोलेटाइल हैं। ईच कंपोनेंट विल फॉर्म वेपर एबव द सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, जब दोनों कंपोनेंट सॉल्यूशन में पड़े हैं तो दोनों क्या बनाएंगे, वेपर बनाएंगे, वेपर के रूप में ऊपर आना चाहेंगे। तो व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, इक्विलिब्रियम बार बार आ रहा है, मैं बता रहा हूँ इक्विलिब्रियम है क्या है। इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, जब रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड, जितने रेट से इवापोरेशन हो रहा है उतने रेट से कंडेंसेशन हो रहा है प्यारे बच्चों, तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, ईच कंपोनेंट विल एक्सर्ट वेपर प्रेशर कॉल्ड इट्स पार्शियल प्रेशर। जब जो है कंपोनेंट जो है हमेशा एक एक कंपोनेंट प्रेशर एक्सर्ट करता है, एक एक कंपोनेंट अपना एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिसे उस कंपोनेंट का हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं। हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। हर एक कंपोनेंट का अपना मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में होता है, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर है उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। इन द सॉल्यूशन एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन द प्योर स्टेट। These studies were made by the French chemist F.M. Raoult in 1886 and he put forward the following result known as Raoult law। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जब दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्यूशन में रहेंगे तो दोनों का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में होगा, दोनों एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे जिसको कहते हैं पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर डिपेंड करता है उनके वेपर प्रेशर पर, उनके वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट पर और उनके मोल फ्रैक्शन पर। जब वह कंपोनेंट प्योर रहा होगा तो उसका वेपर प्रेशर और कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में पड़ा है उस पर, दोनों पर डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर। यानी दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दें, किसको, मोल फ्रैक्शन को, वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट को, तो पार्शियल प्रेशर बन जाता है। इसकी स्टडी राउल्ट ने किया था। ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि दो दो प्रेशर का नाम आ रहा है। एक तो जब वो सॉल्यूशन में चला जाता है, दोनों मिलकर सॉल्यूशन बना देते हैं, तो उसका पार्शियल प्रेशर हो जाता है ना। और चूंकि सॉल्यूशन में चला गया तो उसका मोल फ्रैक्शन भी गया। अच्छा, जब वो प्योर रहा होगा तो उसका वेपर प्रेशर रहा होगा उसका। हम प्योर स्टेट का जो वेपर प्रेशर है उसमें उसके मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पार्शियल प्रेशर हमें मिल जाता है प्यारे बच्चों। तो अब क्या रूल है जरा देखें। इन अ सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एट गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सॉल्यूशन का जो वेपर बन रहा है, जिसको हम सॉल्यूशन में आने पर जो उसका वेपर प्रेशर बन रहा है वह बराबर हो जाता है उसके मोल फ्रैक्शन और उसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है। मान लेते हैं कि हम यहाँ पर दो कंपोनेंट लेते हैं, तो समझा देता हूँ। लेट टू कंप्लीटली मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी हैविंग मोल फ्रैक्शन एक्स ए एंड एक्स बी। दो वोलेटाइल लिक्विड हैं, एक ए है और दूसरा बी है, दोनों वोलेटाइल हैं। यहीं से समझने की जरूरत करिए। और दोनों अलग अलग हैं, अभी दोनों एक में मिक्स नहीं किए गए हैं, दोनों अलग अलग हैं। अच्छा, दोनों का तब प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर रहा होगा, उसको हम बताएंगे। और इनका मोल फ्रैक्शन ए का एक्स ए है, बी का एक्स बी है। सपोज एट सर्टेन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर है, दियर पार्शियल प्रेशर्स, यानी वेपर प्रेशर क्या है, PA एंड PB एंड द वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट में क्या है, P0A P0B। देन अकॉर्डिंग टू राउल्ट। ये जो PA है मिक्स करने के बाद प्रेशर है ए का, ये PB क्या है, मिक्स करने के बाद प्रेशर है बी का। लेकिन ये जो P0A है जब ये प्योर स्टेट में था, ये P0B प्रेशर जो है वो प्योर स्टेट ऑफ बी में था, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ,
वेपर प्रेशर यानी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। समझ लिया, क्लियर ना? ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन में मिल जाने के बाद बना। ये जो वेपर प्रेशर पी नॉट ए है जब प्योर स्टेट में ए था तब का प्रेशर है, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द सॉल्यूशन हो गया। ये उसी तरह से प्यारे बच्चों बी का हो गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एंड वेपर प्रेशर ऑफ बी इन इट्स प्योर स्टेट। ये हो गया, है ना? अब टोटल तो बना ही लेंगे डाल्टन के हिसाब से, डाल्टन के हिसाब से ऐड कर दो दोनों का प्रेशर। तो इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम एट द सेम टेम्परेचर देन बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर क्या हुआ? पी ए प्लस पी बी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहीं पर बहुत बढ़िया डेरिवेशन मिलने वाला है प्यारे बच्चों, पी ए प्लस पी बी। अब पी ए की वैल्यू क्या है? एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी, है ना? तो अब दोनों में देखिए मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है प्यारे बच्चों? 1। तो इसका मतलब हम एक्स को चेंज कर दें, 1 माइनस एक्स बी लिख दें, लिख सकते हैं ना? 1 माइनस एक्स बी कर देंगे तो हमको एक्स ए की वैल्यू निकल आएगी प्यारे बच्चों। तो हम यही एक ए को चेंज कर दे रहे हैं, एक्स ए को चेंज कर दे रहे हैं। क्या लिखा? पी इजकल टू 1 माइनस एक्स बी इंटू पी नॉट ए प्लस इसको वही लिख देते हैं एक्स बी इंटू पी नॉट बी। बहुत बढ़िया, यहाँ तक क्लियर हो गई लाइन। अब इसको हम ब्रैकेट खोल करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी नॉट ए 1 जा पी नॉट ए माइनस एक्स बी इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। ये आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसको एडजस्ट कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, इस प्लस को इधर ले आते हैं, पी नॉट ए है प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी, ये लिया और ये माइनस इधर कर दिया, एक्स बी इंटू पी नॉट बी, पी नॉट ए है। ठीक है, अब क्या कर देते हैं कि मोल फ्रैक्शन दोनों में एक्स बी है, बहुत बढ़िया। तो पी नॉट ए प्लस एक्स बी कामन लिया तो पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए हो गया, बहुत बढ़िया। और यही इक्वेशन तो याद करने की ज़रूरत है प्यारे बच्चों, यह एक लीनियर इक्वेशन देता है ना? तो क्या है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि पी ए, फिर से बता दे रहा हूँ, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है, पी बी पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी है। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब क्या है, सिंस पी नॉट ए पी नॉट बी आर दी कांस्टेंट एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, पी नॉट ए तो कांस्टेंट है ना, ये प्योर स्टेट के वेपर प्रेशर हैं, प्योर स्टेट ऑफ ए एंड बी के वेपर प्रेशर हैं। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इनकी वैल्यू तो कांस्टेंट है, चेंज होना नहीं है। इट इज इविडेंट दैट द टोटल वेपर प्रेशर, हमने टोटल ही तो किया है, P इजकल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी कामन पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ द मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है ना? तो दज स्ट्रेट लाइन शुड बी ऑब्टेन्ड व्हेन P इज प्लॉटेड अगेंस्ट एक्स ए, यानी वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच हम ग्राफ खींचें तो एक लाइन मिलती है, और लाइन मिलती है, सीधी लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन मिलती है। एक्स बी इज द ब्रोकन लाइन, डॉटेड लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड गिव द प्लॉट ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर। देखिए यहाँ पर बना हुआ है प्यारे बच्चों। अब हम ग्राफ दिखा देते हैं पहले। ये देखिए पी टोटल है, ये सॉलिड लाइन है, सीधी लाइन है, इसी का तो आपने डेरिवेशन कराया है। और ये देखिए पी बी है, पी बी इजकल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी, देख रहे हैं ना? और ये क्या है, पी ए है, पी ए इजकल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए। हो गया क्लियर बात? ये क्या है, एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, फॉर आइडियल सॉल्यूशन के लिए है, जो कि राउल्ट के रूल को ये ग्राफ फॉलो कर रहा है ना? तो इस तरह से देखें कि एक ग्राफ लेते हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस कंपोजिशन एंड सॉलिड लाइन थर्ड मिलती है, देखिए सॉलिड लाइन थर्ड है, अब दैट द टोटल प्रेशर वर्सेस द मोल फ्रैक्शन। ठीक है,
तो आप देखिए यहाँ पर एक्स ए इज 1, देन लिक्विड इज प्योर ए, पी इज इक्वल टू पी नॉट ए, फिर एक्स बी इज 1, इसका मतलब लिक्विड इज प्योर बी, तो पी इज इक्वल टू पी नॉट बी हो गया ये। अच्छा, अब एट एनी वैल्यू ऑफ एक्स बी आर एक्स ए द वैल्यू ऑफ द टोटल प्रेशर इज गिवन बाय इक्वेशन दिस, P इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी कॉमन पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है ये, इसी का आप इसको लिख सकते हैं किसके बराबर हो जाता है, P इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये इसी इक्वेशन का एक्सटेंडेड फॉर्म है। द राउल्ट्स लॉ एज explained above is applicable only if the two components volatile liquid, ये applicable है किसके लिए, जब दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हों and form a solution homogeneous mixture, the law is not applicable if two liquids are not completely miscible, अगर दोनों लिक्विड एक दूसरे में मिसिबल नहीं है तब राउल्ट लॉ वहाँ पर लागू नहीं होता, नॉट अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ है जो कि रिलेशन बताता है बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन बनाता है। एक तरह से ये ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। अब इसी में हम आगे पढ़ाएंगे, जब ऊपर जाएगा सबके तो पॉजिटिव डेविएशन, जब नीचे जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन, वो हम बाद में वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस ग्राफ को आप आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ मानिए, यानी राउल्ट का ग्राफ मान के चलिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यानी इन द पी एंड एक्स, पी माने क्या, टोटल प्रेशर, एक्स मीन्स मोल फ्रैक्शन, ग्राफ एक्स ए एंड एक्स बी डिनोट्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द लिक्विड फेज। सिंस बोथ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर वोलेटाइल, दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल हैं, द वेपर प्रेशर एबव द देम विल कंटेन बोथ देम, इसलिए वेपर प्रेशर में दोनों का प्रेशर रहेगा। द वेपर विल हाउ एवर बी रिचर इन द मोर वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट, तो जितना जो दोनों में से एक का, दोनों तो वोलेटाइल हैं लेकिन जो ज़्यादा वोलेटाइल होगा उसका वेपर ज़्यादा होगा, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। द लिक्विड पेयर्स दैट ओबे द राउल्ट्स लॉ आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस, ऐसे लिक्विड पेयर जो कि राउल्ट के लॉ को ओबे करते हैं, फॉलो करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। सच पेयर्स आर हाउएवर वेरी लिमिटेड, बहुत कम में ऐसे मिलते हैं। मैंने पहले बता दिया कोई आइडियल सॉल्यूशन है नहीं, लेकिन जो राउल्ट के रूल को फॉलो करते हैं एक एक्सटेंट तक, एक हद तक, तो वे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। सम सच टिपिकल लिक्विड पेयर्स आर जैसे कुछ देखिए, बेंजीन है, टॉलुइन है, हेक्सेन, हेप्टेन है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन है, ये सब आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज इन इक्विलिब्रियम with the solution can be calculated from the partial pressure of the two components in vapor phase. If Ya and Yb represent the mole fractions of the component A and B, then vapor phase में क्या होगा, vapor phase में इनका क्या होगा, represent the mole fraction of the component A and B in vapor phase। ये Ya और Yb जो मोल फ्रैक्शन है ये वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन है। इसको आप सॉल्यूशन के अंदर का मोल फ्रैक्शन ना समझो, ये वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन है। तब कैसे कंपोजिशन क्या निकालेंगे, तो Ya इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन टोटल प्रेशर। ठीक है ना, ये वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन है, ध्यान दीजिएगा, वेपर फेज का। उसी तरह से Yb इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B अपॉन टोटल प्रेशर। ठीक है, इस तरह से रहा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा, ये Ya Yb जो मोल फ्रैक्शन हैं वो दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन एबव द सॉल्यूशन के हैं, नॉट इन द सॉल्यूशन। क्योंकि कंपोजिशन की बात है ना,
यहाँ पर कंपोजिशन निकालना है, तो कंपोजिशन निकालने के लिए आप मोल फ्रैक्शन किसका इस्तेमाल करोगे, एबव द सॉल्यूशन इन वेपर फेज, ठीक है। इसके पहले हमने मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन बताया था, तो वो तो पार्शियल प्रेशर को कैलकुलेशन करने के लिए बना था, यहाँ पर कंपोजिशन की बात की जा रही है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।